तो फॉर्मूला सूत्र जो हमेशा एम एस एक्सेल में प्रयोग किया जाता है, और जो बराबर के चिन्ह से लगाया जाता है, हमेशा किसी भी फॉर्मूले को लगाएंगे तो बराबर के चिन्ह से लगाते हैं। और इसमें प्लस माइनस सम एवरेज वगैरह सब कर सकते हैं अपन, है ना, काउंट वगैरह सब कर सकते हैं इसमें फॉर्मूलों के माध्यम से। उसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन के वेब पेज का पुनः लोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है, तो रिफ्रेश बटन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि आप यूआरएल टाइप करने और एक पेज प्रदर्शित करने के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं, तो एड्रेस बार का अपन प्रयोग करते हैं इस यूआरएल टाइप करने के लिए, है ना, एक पेज को प्रदर्शित करने के लिए यूआरएल टाइप और यूआरएल टाइप को, है ना, एड्रेस बार में एड्रेस। उसका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल यानी सांख्यिकी फंक्शन श्रेणी में संबंधित नहीं है, तो कौन सा वाला संबंधित नहीं है, राउंड वाला जो है वो संबंधित नहीं है, बल्कि मैक्स है, काउंट है, एवरेज है, ये सांख्यिकी पद्धति से संबंधित होते हैं, लेकिन जो राउंड है वो सांख्यिकी पद्धति से संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है उस जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर करते हैं तो एंटर बटन सामान्य रूप से प्रत्येक में अंत में दबाई जाती है, क्या दबाई जाती है, पैराग्राफ दबाई जाती है, तो प्रत्येक पैराग्राफ में अंत में दबाई जाती है ना, पैराग्राफ के अंत में हमेशा एंटर बटन दबाई जाती है। उसके अगला क्वेश्चन आता है कि एक फाइल जिसमें आपकी दस्तावेज के लिए पैराग्राफ और करेक्टर शैलियों की परिभाषाएँ होती है, और सभी चीज़ें जो आपके द्वारा अनुकूलित की गई है, जैसे टूल बार मेन्यू को क्या कहते हैं अपन, तो टेम्पलेट कहते हैं, है ना। कोई फॉर्मेट बनाया अपन ने, कोई दस्तावेज बनाया, उसमें सभी कैरेक्टर वगैरह की शैलियाँ जो हैं, परिभाषाएँ हैं, और सभी चीज़ें आपके द्वारा उसमें अनुकूलित की गई है, जैसे टूल बार वगैरह मेन्यू बार को प्रयोग किया गया है, तो उसमें किसमें टेम्पलेट बनाते हैं ना, उसमें प्रयोग की जाती है, टेम्पलेट में। अगला क्वेश्चन आता है, उसके अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा वैध स्कैनर नहीं है, तो वैध स्कैनर कौन सा नहीं है, लेज़र स्कैनर जो है वो वैध स्कैनर नहीं है ना। बाकी वैध स्कैनर कौन से, फ्लैट बेड स्कैनर है, सीट फेड स्कैनर है, हैंड हेल्ट स्कैनर है, ये कौन से सब वैध स्कैनर है, लेकिन जो है लेज़र वाला है वो वैध स्कैनर नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है एम एस एक्सेल 2013 में फॉर्मेट सेल मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए एक साथ कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो कंट्रोल 1 दबाया जाता है ना, कंट्रोल फर्स्ट फॉर्मेट सेल को स्थापित करने के लिए या मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल F दबा दो, आपका जो मेन्यू बार है वो खुल जाएगा, है ना, फॉर्मेट वाला। अगला क्वेश्चन आता है कि विंडोज 10 में डिस्क कोटा को ग्रुप पॉलिसी सेटिंग का उपयोग करके सेट किया जा सकता है, जो विंडोज 10 में डिस्क कोटा है उसको ग्रुप पॉलिसी के सेटिंग से उपयोग करके सेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है जीमेल में प्राइमरी या प्राथमिक टैब मित्रों और परिवारों को सदस्यों के लिए संदेश है, तो पहली टैब रहती है इसकी, वो किसका क्या रहती है, सदस्यों को संदेश देने के लिए रहती है। जीमेल में टैब प्राइमरी टैब मित्रों और परिवार के सदस्यों को संदेश देने के लिए होती है। इसके अगला क्वेश्चन आता है त्वरित संदेश में किसी शब्द को बोल्ड बनाने के लिए स्काइप निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग किया जाता है, तो तारांकन का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द को बोल्ड बनाना है तत्कालिक रूप से, त्वरित रूप से, तो स्टार का प्रयोग किया जाता है तारांकन का बोल्ड बनाने के लिए। स्काइप में निम्नलिखित में स्काइप जो आता होगा उनमें सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसमें उसको अलग से दिखाने के लिए स्टार का प्रयोग किया जाता है, तारांकित प्रश्न कहता है ना। डायरेक्टर ड्रॉ सरफेस फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, तो डायरेक्टर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, DDS, है ना, DDS हो जाएगा, इसका एक्सटेंशन नाम क्या हो जाएगा, DDS। अगर डॉट लगा होगा तो डॉट भी लगा देना। अगला क्वेश्चन आता है कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक का एक्सटेंशन नाम क्या हो जाएगा, PNG का डॉट आएगा इसके पीछे आगे, तो उसको भी लगा देना, है ना, तो PNG हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें, ये, तो टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, मतलब बाई और ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेफ्ट का, तो बाई और ले जाएंगे तो लेफ्ट का प्रयोग करेंगे ना हमेशा, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सिंपल मार्कअप विकल्प MS वर्ड के किस टैब में उपलब्ध है। सिंपल मार्कअप जो मार्कअप विकल्प होता है किस में रहता है, रिव्यू में रहता है ना, MS वर्ड में रिव्यू में रहता है मार्कअप सिंगल। इसके बाद देखते हैं अपन पैराग्राफ में जस्टिफाइड से बाय अलाइन में स्विच करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो पैराग्राफ को जस्टिफाइड से बाई ओर से स्विच करने के लिए किसका प्रयोग किया था, कंट्रोल J का ही प्रयोग किया था, जस्टिफाइड को बाई ओर लाने के लिए, है ना, और बीच में लाने के लिए E का प्रयोग किया था, और लेफ्ट में लाने के लिए L का प्रयोग किया था, कंट्रोल साथ राइट में लाने के लिए R का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आता पैराग्राफ को दाएं आइकन से बाय अलाइन में स्विच करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया था, तो राइट का प्रयोग किया था ना, दाया क्या जाएगा, कंप्यूटर का अपना दाया उसका कंप्यूटर का बायो जाएगा, अपना मतलब दाया अपना राइट कहते हैं ना, अपन दाएं वाले को राइट कहते हैं, तो राइट में ले जाने के लिए कर्सर को किसका प्रयोग किया था, कंट्रोल R का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है निजी स्वार्थ के लिए आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले
उसको हाईजैक करने वाले बुरे लोगों को आप अपने कंप्यूटर की सुरक्षा किस सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा करेंगे? तो सुरक्षा सॉफ्टवेयर यानी एंटीवायरस वगैरह इनके द्वारा करेंगे अपन। इसके बाद किस चार्ट का प्रयोग, यानी पाई चार्ट एम एस एक्सेल में डेटा की एक श्रृंखला है, वस्तुओं कुल के अनुपात में वस्तुओं का साइज प्रदर्शित करता है। तो वस्तुओं को पाई चार्ट रहता है, वो हमेशा वस्तु वगैरह का साइज बताता है कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, गोल चक्कर बनाया है ना। उसके बाद किस प्रकार के चार्ट में एम एस एक्सेल में एक प्रकार का सरफेस चार्ट कहता है? तो वायर फ्रेम जो रहते हैं वो सरफेस चार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एम एस एक्सेल में परिवर्तनशील वस्तुओं की अनियंत्रित संख्या के बहुभिन्न रूपी निरूपण के प्रदर्शन के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? जो अनियंत्रित संख्या और बहुभिन्न रूपी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए रडार चार्ट का प्रयोग करता है, रडार। अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर सुरक्षा में बायोमेट्रिक किसी व्यक्ति को उसकी अपनी जैविक विशेषताओं के माप से पहचान करता है ना। उसकी जैविक विशेषता कैसी? बायोमेट्रिक के माध्यम से करता है ना। किस प्रकार के प्रोटोकॉल, यानी X.21 प्रोटोकॉल एक भौतिक परत प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग होस्ट नेटवर्क के बीच भौतिक, विद्युत और प्रक्रियात्मक इंटरफेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो X.21, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आप रिसेंट लिस्ट, हालिया सूची में दस्तावेज को कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो फाइल ऑफिस बटन पर क्लिक करके रिसेंट लिस्ट में जाए, अपने इच्छित दस्तावेज को पिन कर दे, तो उससे क्या होगा, पिन कर देंगे तो वो दस्तावेज सही जाएगा, उसमें फिक्स हो जाएगा, है ना। तो उसका अगला क्वेश्चन आता है एम एस एक्सेल में चयनित किसी भी छिपे हुए कॉलम को प्रिंट करने के लिए कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट कोष्टक, है ना, कंट्रोल शिफ्ट ये वाला बंद वाले कोष्टक का प्रयोग करते हैं, तो जो छिपा हुआ कॉलम रहता है वो दिख जाता है अपन को, है ना। ये क्वेश्चन है मोस्ट नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इम्प्रोव की मुख्य कार्यक्षमता से पिवट टेबल के लिए मॉडल प्रदान किया था। तो वो इम्प्रोव की मुख्य कार्यक्षमता से पिवट टेबल के लिए मॉडल प्रदान किया था, इम्प्रोव, है ना, पिवट टेबल तैयार की थी। इसका अगला क्वेश्चन आता है किसमें एक ईथरनेट से दूसरे सिग्नल लेकर जाता है? कौन जो है, रिपीटर जो रहता है वो ईथरनेट से क्या करता है, दूसरे सिग्नल तक सिग्नल लेकर जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि OSI मॉडल को पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था? है ना। तो OSI मॉडल को सबसे पहले जो किया गया था वो 1970 में प्रयोग किया गया था, है ना। ये हो गया अपना, ठीक है। अपना वीडियो भी बन चुका है।